नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। बिग बाजार लेकर आए हैं आकर्षक ऑफर, तो उठाइए बाय वन गेट वन का लाभ। वार्ड 54 के पार्षद की पहल, लगाया जा रहा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, अनेक मरीज हुए लाभान्वित। और महज 250 रुपए के लेन देन को लेकर युवक की हत्या, मामला राजनांदगांव का। अब खबरें विस्तार से। टीकाकरण अभियान के तहत चरोदा नगर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और भिलाई 3 स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे ने विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर बिना वैक्सीन लगाए लोगों की काउंसलिंग करके वैक्सीन लगाने प्रेरित किया। गौरतलब है कि निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और मेडिकल ऑफिसर स्मृति पांडे ने निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यादव भवन चरोदा, रेलवे इंस्टीट्यूट चरोदा, भाटापारा चरोदा, डबरापारा, भिलाई 3 कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, भिलाई 3 गांधीनगर, भिलाई 3 शांति नगर, भिलाई 3 अटल आवास का दौरा किया। वहीं 26 टीकाकरण केंद्रों में 1190 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें 94 छात्र और 60 बूस्टर डोज के लोग भी शामिल रहे। आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने कहा कि स्वास्थ्य अमले ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने कड़े परिश्रम से सेवाएं दी है। निगम का अमला और मितानिन व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग की सराहना उन्होंने की। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, कोरोना की जो लड़ाई है 4 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। पहला जो सबसे बड़ा मोर्चा है वैक्सीनेशन, तो भिलाई चरोदा में वैक्सीनेशन लगभग बहुत अच्छी गति से किया हुआ है। हम लोगों ने 45+ में लगभग टारगेट पूरा कर लिया है और 18 से 44 में फर्स्ट डोज जो है 99% को लग चुका है। सेकेंड डोज के लिए जैसे जैसे समय हो, प्लस अब जो अभी सरकार ने जैसे 15 से 18 प्लस FLW जिनको बूस्टर, उस दिशा में भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन काम कर रहे हैं। दूसरा जो टेस्टिंग है, लगभग टेस्टिंग 150 से 200 हमारे दोनों हॉस्पिटल मिला के टेस्टिंग कर रहे हैं। और जो टेस्टिंग के पश्चात जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको आइसोलेशन, उनके घर पोस्टर चिपकाना, उनको दवाई वितरण, इस टाइप के प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा हम लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं निगम की तरफ से। निगम की गाड़ियां घूम कर लोगों को मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंस के लिए प्रेरित रहें और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, ऐसा लोगों से निवेदन किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। नहीं, लोगों से वही अपील है कि अभी भिलाई चरोदा में पर्याप्त रूप से केस नहीं आ रहे हैं या अन्य निगमों की तुलना में कम आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ की जनता अवेयर है, निकल नहीं रही। तो मैं लोगों से यही निवेदन है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, ज़रूरत हो तभी मार्केट में निकलें, भीड़ भाड़ में न जाएं, निकलें तो मास्क पहन करके निकलें। शादी समारोह में जो सरकार की गाइडलाइन है, कार्यक्रमों में जो सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और अंत में जो वैक्सीन से छूट गए हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आए। हमारे यहाँ लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन ही एक बहुत बड़ा बचाव है। वैक्सीनेशन और मास्क, इन दोनों का ख्याल रखें। लोगों को से मेरी यही अपील है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन कराएं और मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर कक्ष में मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में 11 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित निगम के अधिकारी व MIC सदस्य शामिल रहे। आज महापौर परिषद का ये पहला बैठक था जिसमें 11 विषयों पर चर्चा हुई। पहला विषय जो था महापौर और जितने भी हमारे सभापति महापौर के लिए नई गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव था। लेकिन मैंने कहा कि जब तक नगर निगम के कर्मचारी जो है, नियमित कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी, उनके जब तक भुगतान नहीं हो पाते, उनके पेमेंट जब तक नहीं जाएंगे तब तक मैंने गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। दूसरा प्रस्ताव ये था कि
जो गुमटियां हमारे बने हुए हैं जहां पर पार्किंग की काफ़ी समस्याएं होती है सिरसा गेट चौक में, उन गुमटियों को वहां से विस्थापित करने का निर्णय लिया गया। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 39 करोड़ रुपए की राशि जो दी गई थी उनको टेंडर जारी करने के लिए रखा गया है। जो 1 करोड़ से ऊपर की राशि थी उनके लिए सामान्य सभा में 5 काम सामान्य सभा के प्रस्ताव के लिए रखा गया और बाकी सब 164 कामों में 159 काम की स्वीकृति आज प्राप्त हुई है और बहुत जल्द सभी जगह का काम टेंडर प्रक्रिया जारी की जाएगी और काम शुरू होगा। और चौथा जो हमारे MIC में लाया गया था, धनवंतरी मेडिकल स्टोर जहाँ पास है हमारा जो निगम का, उसको हम लोग फूड पार्किंग के रूप में, फूड जोन के रूप में उसको व्यवस्थापित करना चाह रहे हैं। वहाँ एक व्यवस्थित स्थल बने और चौपाटी के रूप में वहाँ उसका स्वरूप दें। जो मूलभूत सुविधाएं जो देना है, जैसे स्टेडियम का निर्माण होना है, विभिन्न मंदिरों में जो हम लोगों ने राशि 39 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भूमि पूजन किया था उसको फील्ड में उतारना, ये बड़ा ये था, तो उसी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव के बाद 1 सप्ताह के अंदर टेंडर की प्रक्रिया बुलाई जाएगी। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर महापौर परिषद के सदस्य और लोक कर्म विभाग प्रभारी एकांश बंछोर, संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह ने कोसा नाला कार्य का निरीक्षण किया और निगम अधिकारियों से जानकारियां ली। निगम सभापति गिरवर बंटी साहू एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कार्य का जायजा लिया। गौरतलब है कि कोसा नाला में 17 करोड़ की लागत से चैनलाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। कोसा नाला में 5 किलोमीटर तक विकास कार्य होना है। 1 साल पूर्व इस कार्य की शुरुआत हुई थी। कार्य पूर्ण होने से बारिश के दिनों में लोगों को जल भराव की स्थिति से निजात मिलेगी। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को ग्राम खोपली में हुए उप सरपंच चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान भाजपा की प्रदेश मंत्री उषा टावरी, जय सिंह राजपूत और पूर्व सरपंच फत्तेलाल वर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने खोपली उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस ने पहले तो बेबुनियाद आरोप लगाकर सरपंच फत्तेलाल का निष्कासन किया, जिसमें जिला प्रशासन की भी भूमिका रही, लेकिन जनता ने पूर्व सरपंच फत्तेलाल वर्मा के धर्मपत्नी मंजू वर्मा पर ही अपना विश्वास जताया। इस हार से कांग्रेस विचलित है। अभी ग्राम पंचायत खोपली में उपचुनाव कराया गया शासन द्वारा। पहले मैं ग्राम पंचायत खोपली का सरपंच था। मैं वहां का 2 बार निर्वाचित सरपंच रहा हूं। अभी वर्तमान में मुझे धारा 40 के तहत SDM और कलेक्टर के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और जो मेरा नामांकन भी उन लोग शासन प्रशासन के दबाव में निरस्त उन लोग करवा दिया गया। उसके बाद भी वहाँ का जनता मेरे पत्नी श्रीमती मंजू वर्मा को पूर्ण बहुमत और पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 600 से अधिक मतों से अभी उनको विजय श्री दिलाए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि शासन प्रशासन के दबाव में किया गया कार्य को जनता पूरे एक सिरे से खारिज करते हुए जो कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का मुंह तोड़ जवाब जनता के द्वारा दिया गया है। मेरे ऊपर जो पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास बनाया गया था, चंद्रिका साहू रामदयाल का बनाया गया था, जिसमें उस समय पंचायत प्रस्ताव और ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया गया था और कि उन्हीं व्यक्ति को दिया जाना है ऐसा करके। और दूसरा आरोप है जो गांव में स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, स्ट्रीट लाइट पिछले दीपावली के समय लगाया गया था, जिसका मूल्यांकन सत्यापन भी कराया जा चुका है। 7,47,000 का मूल्यांकन कराया गया है। उसके बाद भी अभी तक जनपद पंचायत द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है। आगे अब मेरा मांग रहेगा कि जो पिछले में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे पंचायत को विशेष टारगेट रखते हुए दबावपूर्ण सभी कार्यों में दबावपूर्ण नीतियों के तहत परेशान किया जाता था, अब आने वाला समय में ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता उसको बता दिए हैं उसको कि किस तरह से हमारे ग्राम पंचायत खोपली में हालात है और जनता के जनादेश से उन लोगों को आगे समझ जाना चाहिए कि दबाव किसी भी जनप्रतिनिधियों के ऊपर नहीं बनाया जाना चाहिए।
बीजेपी कार्यालय में हमारे उतई मंडल के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच और वर्तमान में भी जो सरपंच थे, लेकिन उपचुनाव हुआ, उनको हमारे जो ग्रामीण के विधायक हैं उनके बोलने से प्रशासन ने इनको निलंबित किया, लेकिन और 2 बार निलंबित किया। 2 बार निलंबित करने के बाद भी उन्होंने उपचुनाव में अपनी पत्नी को खड़ा किया और भारी मतों से उनको विजयी बनाए। और ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हमारे मंडल अध्यक्ष और पूर्व सरपंच का जनता के प्रति काम है, उसको लेके हम आज ये अब उनका शासन है वो जो मन मर्जी चला दिए। जबकि एक बार जब निलंबित किए तो उनका ये हाई कोर्ट में हम प्रकरण लेकर गए, वहां से स्टे भी आ गया और स्टे आने के बाद में उसमें कुछ दिनों में डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने उसको समय पे डिसीजन नहीं लिया और जैसे ही चुनाव आने वाला था और आचार संहिता लगने वाली थी पंचायत चुनाव की, उसके 2 दिन पहले 1 दिन पहले इनको निलंबित कर दिया और इनको बताया भी नहीं। जब ये सरपंच का फॉर्म भरने गए तब इनको पता चला कि आप नहीं भर सकते क्योंकि आपको निलंबित किया। ये उतई मंडल खोपली गांव का है और हमारे यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष स्वयं है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स पे 50% ऑफ। फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच सिर्फ 1999 में। मेंस, लेडीज और किड्स फैशन पे बाय 1 गेट 1 फ्री। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती चना दाल 1 किलो सिर्फ 59 रुपीज में। सबसे सस्ता देसी घी 1 लीटर सिर्फ 364 रुपीज में। सबसे सस्ते होम एसेंशियल्स सिर्फ 99 रुपीज में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेक्टर 1 भिलाई में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत शुक्रवार को 5 स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क किए गए, साथ ही दवाइयों का वितरण किया गया। जिले में जहां एक और कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ रही है, ऐसे में लोग भी अस्पतालों में होने वाली भीड़ भाड़ से बचने कई दैनिक स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की शहर स्लम स्वास्थ्य योजना काफी कारगर साबित हो रही है, जो लोगों के वार्ड मोहल्ले तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का निःशुल्क जांच कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सेक्टर 1 वार्ड 54 के पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के द्वारा इस योजना का लाभ दिलवाने वार्ड में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोग स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाते देखे गए। शिविर में लगभग 40 प्रकार के मेडिकल जांच निःशुल्क किए गए, साथ ही निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी यहां पर किया गया। वहीं यहां पर स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रकार की चिकित्सा सेवा घर पहुंच मिलना काफी अच्छी पहल है। इस कोरोना काल में ये पहल काफी कारगर है। मैं शिविर का लाभ लेने भी आया हूं और वशिष्ठ नारायण मिश्रा के जो उन्होंने जो कार्य किया है, ये जो शिविर लगा करके यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे जितने वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच के, वो प्रायः सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे ऐसा मैं सोचता हूँ और इनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय है। वशिष्ठ नारायण मिश्रा जो भी काम करे कम है, वो भी सारे काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हम भगवान से आशा करते हैं कि इस तरह का शिविर, इस तरह का आयोजन हमेशा करते रहें ताकि इस क्षेत्र के वासियों को इसका लाभ मिलता रहे। सर, इस तरह की योजना क्षेत्र में तो पहली बार हो रही है। मैं देखता हूँ, जहाँ तक मैं इस पूरे भिलाई नगर को जानता हूँ, इस तरह की योजना तो मेरे नज़र में पहली बार हो रही है। तो वो चुनाव होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद किसी भी प्रतिनिधि ने पहली बार करवाया है और इस क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य का लाभ होगा, उनको जानकारी मिलेगी कि उनके शरीर में कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ तो डॉक्टर को दिखा के वो अरेंज कर सकते हैं अपने। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भिलाई स्टील प्लांट में काम नहीं करते, क्षेत्र में से भी बहुत लोग हैं। हाँ, जो कि वो नॉर्मली डॉक्टर को दिखाना अवॉइड करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये बेहतर है कि इससे उनको जानकारी मिलेगी इस तरीके से कि उनको किस तरह की बीमारी है और फिर वो चाहकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी इस तरह की सुविधा है, लेकिन क्या है कि फिर वो अपने बेहतर इलाज के लिए तो डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। वहीं आयोजित शिविर को लेकर क्षेत्रीय पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही इस तरह का पहल आगे लगातार करने की बातें कही। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट का आज यहाँ पे
बुलवाया गया है, जिसमें 42 प्रकार की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपीडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलेगा। और सवेरे 8 बजे से चल रहा है। इस शिविर में लोगों ने लगभग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 4 बजे तक लगभग ऐसा लगता है कि 400 से 450 पेशेंट इसका लाभ ले पाएंगे। बहरहाल निःशुल्क जांच शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के व्यस्ततम चौराहे बाल गोविंद चौक में बीती रात एक जुआरी ने सिर्फ 250 रुपए की उधार नहीं चुकाने पर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बसंतपुर पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त खून से रंगे चाकू को रानी सागर के झाड़ियों के पास से जब्त कर लिया है। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी पुराना बदमाश बताया गया है। बीती गुरुवार की दरमियानी रात राजनांदगांव शहर के दुर्गा चौक और बाल गोविंद चौक के बीच शहर के पठानपारा निवासी आरोपी अमन उल्ला उर्फ अहमद हुसैन ने दुर्गा चौक निवासी लगभग 25 वर्षीय आसिफ खान की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने पर बसंतपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सुबह आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस हत्याकांड को लेकर बसंतपुर थाने की टीआई राजेश साहू का कहना है कि बीते वर्ष ताश खेलते समय 250 रुपए के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी अमन ने आसिफ की हत्या कर डाली। कल रात्रि लगभग 10 बजे आसिफ खान का अमन मुल्ला उर्फ अहमद हुसैन उर्फ अमन खान 20 वर्ष में चाकू से गोद कर हत्या कर दिया। वजह रहा 1 वर्ष पूर्व इनका 250 रुपये को ताश खेलते समय विवाद लेन देन जो हुआ था, उस विवाद के कारण पुराना रंजिश हुआ। उसी कारण घटना को उसने अंजाम दिया है। अंजाम देकर फरार हो गया था अमन मुल्ला, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। लगभग 1 वर्ष पूर्व आसिफ खान और अमन के बीच पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें आसिफ ने अमन की पिटाई भी कर दी थी। मारपीट की घटना के बाद आसिफ से बदला लेने की नियत से अमन ने मौका देखकर आसिफ के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे आसिफ की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जाँच प्रारंभ कर दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। दुर्ग नगर पालिका निगम में शुक्रवार को 3 सूत्रों को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा एवं अन्य भाजपा पार्षदों द्वारा दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 3 सूत्री मांगों में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना और डॉग के बधियाकरण को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर इन मामलों में त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा पार्षद दल द्वारा निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन आगामी दिनों में किया जाएगा। पार्षद दल ने 3 सूत्री मांगों पर ज्ञापन दिया है। सबसे पहले मांग है कि प्रधानमंत्री आवास में साल भर से जिन्होंने अपना घर तोड़ा है, लोगों के घर में किराए में रह रहे हैं, ऐसे कम से कम 700 से 1000 है और वो गरीब आदमी दूसरे के घर में रहने के लिए बाध्य है। न वो अपना घर बना पा रहा है, न दूसरे के घर में रह पा रहा है। और इस मानवीय प्रताड़ना के लिए नगर निगम दुर्ग जिम्मेदार है। आयुक्त महोदय ने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर यह राशि ला करके वह उन परिवारों तक पहुंचाएंगे और 1 हफ्ते तक यदि वो नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगामी निर्णय लेगी और आंदोलन करेगी। दूसरा विषय था अमृत मिशन में 152 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के देने के बावजूद दुर्ग शहर भर में पानी बह रहा है और कई स्वीकृत ड्राइंग डिजाइनों पे काम नहीं हुआ है। 25,000 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं दुर्ग शहर में जिनके यहाँ पानी नल कनेक्शन नहीं लगा है, तो उसके लिए आयुक्त महोदय ने कहा है हमने सेकंड डीपीआर भेजा है। तीसरा मामला है कि अगर कोई गाय है, आवारा पशु है और कुत्ता बधियाकरण के मामले पे निविदा बुला ली गई, नए नए निगमों ने काम चालू कर दिया पर दुर्ग निगम अभी तक सोता रहा, तो हमने उस पर कार्रवाई की मांग की है कि अभी तक कार्रवाई नहीं है। आयुक्त महोदय ने कहा है कि हम बहुत जल्द ही बात करके इसका समाधान करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर वो कर देंगे। कुत्ता बधियाकरण का आज उन्होंने कार्यादेश जारी करने का हमको आश्वासन दिया है। अगर ये नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और लोगों के बीच जाकर के इन विषयों को रखेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई करने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में टीम का गठन कर नोडल अधिकारी अनिल मिश्रा को बनाया गया है,
दल के सदस्य विभिन्न व्यावसायिक स्थलों का निरीक्षण कर प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बैठक में निगम आयुक्त ने कोविड कंट्रोल को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती तूर दाल 1 किलो सिर्फ 89 रुपीज में। सबसे सस्ती टाटा टी 1 किलो पे बाय 2 गेट 1 फ्री। सबसे सस्ता टाइड 6 किलो पे 180 रुपीज की बचत। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महापौर नीरज पाल ने विकास कार्यों को लेकर निगम अधिकारियों की बैठक ली। कार्यों में विलंब होने पर नाराजगी जताते हुए शौचालय, आंगनबाड़ी और स्कूल जैसे निर्माण कार्यों को तय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। महापौर ने अधिकारियों से कहा कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी फील्ड में जाकर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं। महापौर ने कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश देते हुए जोन 3 और 4 में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। कर्ज एवं चंदे के पैसे से इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंचकर देश के लिए 2 सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली 2 बेटियों को बालोद कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं मंत्री के प्रतिनिधि ने भी
स्वेच्छा अनुदान से बेटियों को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक मदद करने की बात कही है। बीते दिनों विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली बालोद जिले की 2 बेटियां राधिका हिडको व ज्योति चक्रधारी को कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि हमारे जिले के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि डोंडी ब्लॉक ग्राम पूसावाड़ की 2 बेटियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आज उनको सम्मानित करने की बात उन्होंने कही और आश्वस्त कराया कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने किसी भी चीज की जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जाएगी। तो वहीं बेटियों की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए क्षेत्रीय विधायिका व कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने भी मंत्री स्वेच्छा अनुदान से बेटियों को आर्थिक मदद देने की बातें कही। सम्मानित बेटियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वही कलेक्टर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जो खेल, चूंकि कोविड का समय रहा है, खेल के लिए थोड़ा अच्छा समय नहीं था पिछले 1.5 साल से, किंतु अभी बालोद जिले में जो खेल से जुड़ी गतिविधियां चालू हुई है और अभी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हमारे जिले के डोंडी ब्लॉक की 2 बालिकाओं ने सिल्वर मेडल जीता है। ये बालोद जिले के लिए गर्व की बात है और हमने उनका यहाँ पे सम्मान भी किया और उन्हें आश्वस्त किया है कि भविष्य में उनको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होती है उनको खेल में आगे बढ़ने के लिए, तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग देगा। आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे और हमें यहाँ कलेक्टर सर के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। जी, आगे की जो भी जैसे खेल सामग्री हो गया सभी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा करके बोले हैं। सम्मानित होने के बाद गरीबी की विषम परिस्थितियों से सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली दोनों बेटियों ने जिला कलेक्टर द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन मिलने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही आगे भी बड़े लेवल पर काम करते हुए प्रदेश से ही देश का नाम रोशन करने की बात कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बालोद से किशोर साहू की रिपोर्ट। अब बिग बाजार लेकर आए हैं आकर्षक वस्तुओं पर और भी आकर्षक छूट, साथ ही बाय 1 गेट 1 ऑफर। सूर्या मॉल में संचालित बिग बाजार में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की जीवन उपयोगी वस्तुएं, वह भी मन मुताबिक ऑफर के साथ लेने आए ग्राहक तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुंच रहे हैं। तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें और खरीदारी करने बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई पहुंचे। सूर्या मॉल में संचालित बिग बाजार हमेशा ही शहर व प्रदेश वासियों की पहली पसंद बना हुआ है। समय समय पर बिग बाजार में ग्राहकों की मांगों और कसौटियों पर खरा उतरते हुए अनेकों ऑफर भी ग्राहकों की सुविधा को देख दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिग बाजार में नया सीजन, नई छूट खाद्य सामग्री व किचन की वस्तुओं पर रखी गई है। ब्रांडेड बेडशीट, ब्लैंकेट, इंडक्शन कुकर हो या किचन की वस्तुएं जिसमें बर्तन, वॉश जेल, टॉवेल आदि पर आकर्षक छूट, साथ ही मखमली खूबसूरत रंग बिरंगी टॉवेल पर भी आकर्षक छूट है। साथ ही साथ अन्य सामग्रियों और सामानों पर बाय 1 गेट 1 ऑफर। तो जल्दी करिए, कहीं मौका हाथ से निकल न जाए। बिग बाजार, एक ही छत के नीचे आकर्षक सामान मिलने की एकमात्र जगह, बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई। इसी के साथ ही लेंगे आपसे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।